नमस्कार। ज़ोहो में टेक्निकल राइटर बनना है और वो भी एक फ्रेश ग्रेजुएट होकर, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम ज़ोहो के इंटरव्यू प्रोसेस की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं। एक एक करके हर राउंड को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबका ध्यान खींचती है, सैलरी। ज़ोहो में एक फ्रेशर के तौर पर आपकी शुरुआत ही सीधे सीधे 4 से 6.5 लाख के सालाना पैकेज से होती है। मतलब हर महीने हाथ में करीब करीब 43 से 45 हजार रुपए। सोचिए, एक फ्रेशर के लिए इससे जबरदस्त स्टार्ट और क्या हो सकता है। अच्छा, तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम पहले समझेंगे कि ज़ोहो में ये मौका इतना खास क्यों है, फिर देखेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट की पहली बाधा कैसे पार करनी है, उसके बाद आएगी असली परीक्षा यानी राइटिंग स्किल्स की, और फिर पहुंचेंगे फाइनल एचआर राउंड में। और हाँ, आखिरी में मैं वो खास टिप्स भी दूंगा जो आपको इस रेस में सबसे आगे रखने में मदद करेंगे। तो पहला सवाल, ज़ोहो ही क्यों? देखिए, ज़ोहो सिर्फ कोई कंपनी नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ टेक्निकल राइटर का काम सिर्फ लिखना नहीं होता, बल्कि मुश्किल से मुश्किल टेक्नोलॉजी को एकदम आसान भाषा में समझाना होता है। और एक बात, उनका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन जो वो ढूंढ रहे होते हैं ना, वो हमेशा एक ही रहता है। ज्यादातर केसेस में ये पूरा रास्ता 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। फिर आता है एप्टीट्यूड और राइटिंग का मिला-जुला टेस्ट। अगर वो पार कर लिया तो कुछ लोगों के लिए एक केस स्टडी राउंड भी हो सकता है। और आखिर में होता है एचआर इंटरव्यू, जो ये तय करेगा कि आप अंदर हैं या बाहर। चलिए, अब पहली और सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये समझिए कि ये वो पहला फिल्टर है जो भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को अलग करता है। तो इसे हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। आप जरा इस पर नजर डालिए। 120 मिनट और 30 सवाल। हिसाब किताब सीधा है। मैप्स के 10 सवाल आपका लॉजिक टेस्ट करेंगे। इंग्लिश के 15 सवाल ये देखेंगे कि भाषा पर आपकी पकड़ कैसी है, जैसे कि सिनोनिम, टेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन असली गेम चेंजर हैं आखिर के 5 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाले सवाल। यहीं पर ज़ोहो ये देखता है कि आप असल में प्रैक्टिकली कितना अच्छा लिख पाते हैं। तो अब आते हैं इस जॉब के दिल पर, उसकी आत्मा पर, आपकी लिखने की कला का इम्तिहान। यहाँ सिर्फ ग्रामर चेक नहीं होती, बल्कि ये देखा जाता है कि आप सोचते कैसे हैं, कितने क्रिएटिव हैं, और क्या आप किसी भी मुश्किल चीज को एकदम मक्खन की तरह आसान बना सकते हैं या नहीं। जरा इस सवाल को देखिए। हाल ही में देखे गए किसी वीडियो ऐड के बारे में लिखिए जिसने आप पर अच्छा असर डाला हो। अब वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आप सिर्फ देखते ही हैं या चीजों को गहराई से समझकर उनके असर को शब्दों में उतार भी सकते हैं। ये आपकी एनालिसिस करने की पावर का टेस्ट है। और ये सवाल तो समझिए टेक्निकल राइटर की जॉब का सार है। डेस्कटॉप पर स्क्रीनशॉट लेकर उसे व्हाट्सएप पर भेजने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। क्या आप एक टेक्निकल काम को इतने आसान शब्दों में बता सकते हैं कि कोई बच्चा भी समझ जाए? आपकी कामयाबी इसी पर टिकी है कि आप कितने साफ और सीधे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब ये सवाल देखिए, आप जो ऐप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके लिए 2 सुझाव दीजिए। ये आपकी प्रोडक्ट थिंकिंग को टेस्ट करता है। क्या आप सिर्फ एक यूजर हैं या आप ये भी सोचते हैं कि इस ऐप को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? ज़ोहो को ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ लिखे नहीं बल्कि प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में भी मदद करें। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ कैंडिडेट्स को केस स्टडी भी मिल सकती है जिसमें किसी प्रोडक्ट की अच्छाई और बुराई दोनों का एनालिसिस करना होता है। या फिर आपको कोई सिचुएशन देकर पूछा जा सकता है कि भाई आप इसे कैसे हैंडल करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, ये प्रोसेस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अगर आप वॉक इन या रेफरल से अप्लाई कर रहे हैं तो शायद 3 राउंड हों, लेकिन अगर कैंपस प्लेसमेंट से आ रहे हैं तो प्रोसेस थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। 4 राउंड तक भी जा सकता है, जिसमें शायद 2 अलग-अलग एप्टीट्यूड टेस्ट भी हों। तो सारे टेक्निकल और राइटिंग राउंड्स पार करने के बाद आप पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, एचआर राउंड। कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस फॉर्मेलिटी है, पर असल में यहीं पर यह तय होता है कि आप सिर्फ काम के लिए अच्छे हैं या कंपनी के माहौल में फिट भी बैठेंगे। सवाल आपको बहुत सीधे साधे लग सकते हैं, जैसे आप ज़ोहो ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या अपने परिवार के बारे में बताइए। लेकिन इन आसान से दिखने वाले सवालों के पीछे एचआर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी सोच को परख रहा होता है। आपके जवाब ही बताते हैं कि आप टीम के लिए सही हैं या नहीं। और एक बहुत ज़रूरी बात, इसे हल्के में मत लेना। एचआर राउंड सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट नहीं है, वो आपकी इंडस्ट्री की नॉलेज भी चेक करते हैं। वो पूछ सकते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट या एसईओ के बारे में क्या जानते हैं।
इससे पता चलता है कि आप सिर्फ एक राइटर नहीं बल्कि एक स्मार्ट प्रोफेशनल हैं जिसे मार्केट की समझ है। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। आखिर तैयारी कैसे करें? कौन सी बातें हैं जो आपको दूसरों से 2 कदम आगे रखेंगी? ये सारे टिप्स सीधे उन कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस से हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू क्रैक किया है। तो ये रही आपकी तैयारी की चेकलिस्ट। इसे गांठ मान लीजिए। ऑनलाइन ग्रामर टेस्ट की खूब प्रैक्टिस कीजिए। एसईओ के बेसिक जरूर सीखिए। इसके लिए कई फ्री सर्टिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। स्कूल लेवल की मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग को भूल मत जाना। मुहावरों पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो अब आखिरी सवाल ये है, क्या आपकी लिखने की कला ज़ोहो की इस चुनौती के लिए तैयार है? अगर तैयारी सही हो और खुद पर भरोसा हो तो यकीनन ये मौका आपका हो सकता है। ऑल द बेस्ट।